नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के बहुत ही बड़ी एक अपडेट आई है। जैसे कि दोस्तों जो एनजेसीएम के नेता है उनके द्वारा लगातार सरकार से संपर्क किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन जल्द से जल्द किया जाए और जल्द ही उसकी चेयरमैन और मेंबर की गठन कर दिया जाए सरकार के द्वारा, और ताकि जो 8वां वेतन आयोग की जो टीओआर पर जो काम शुरू होना है वह जल्द से जल्द शुरू हो। इसको लेकर के दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी भी प्रयास कर रहे हैं और जो एनसीजेसीएम का जो चीफ लीडर है एनएफआईआर के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एम रघोइया साहब है, वे भी सरकार से संपर्क में है। उनका भी मानना है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की गठन सरकार के द्वारा किया जाए। दोस्तों जो एनसीजेसीएम के चीफ लीडर डॉक्टर रघोइया साहब है, वे अनेकों बार ये भी जो कैबिनेट सेक्रेटरी जी को पत्र लिख चुके हैं और डीओपीटी तक भी अपनी बातें पहुंचा चुके हैं कि 8वां वेतन आयोग की अर्थात कमेटी का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों जो एनसीजेसीएम के चीफ लीडर डॉक्टर रघोइया साहब ने जो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी और डीओपीटी मिनिस्टर जी से जो अपनी डिमांडें रखी है 8वां वेतन आयोग को लेकर के, टीओआर को लेकर के, जैसे कि एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी 15 सूत्री टीओआर डीओपीटी के पास रख दिए है। तो दोस्तों डॉक्टर रघोइया साहब की भी प्रमुख मांगे हैं 8वां वेतन आयोग को लेकर के। दोस्तों बता दें कि अलग अलग जितने भी एसोसिएशन है, जो यूनियन है, सभी लोग अपनी अपनी मांगे को अपना सुझाव सरकार के पास दे रहे हैं कि हमारी इन पहलुओं पे 8वां वेतन आयोग पे काम होना चाहिए। तो दोस्तों डॉक्टर रघोइया साहब का भी मानना है कि जो कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 18,000 की, अभी जो बेसिक सैलरी है वह 50,000 से बेसिक सैलरी अधिक होना चाहिए। उनका मानना है दोस्तों कि लेवल 1 में जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 से अधिक की होना चाहिए। वे इस बात को स्पष्ट कर दिए है कि सरकार अभी महंगाई को देखते हुए, जैसे कि जो लेवल 1 के कर्मचारी है उनकी अभी सैलरी 28 या 29,000 तक, जब बेसिक 18,000 है तो बन रहा है। तो इतनी कम सैलरी में जो बड़े बड़े शहर है वहां पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों उनका यह कहना है कि हम इस बार सरकार से लगातार संपर्क में है, वार्ताएं कर रहे हैं, अलग अलग मिनिस्टर से भी हमारी बातें होती है कि हम इस बार जो मिनिमम सैलरी 18,000 है उनको हम 50,000 के ऊपर हम इस बार मिनिमम सैलरी हम करवाएंगे। इससे पहले दोस्तों जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भी जब डॉक्टर रघोइया साहब जी से मिलने गए थे तो उनके दोनों के बीच चर्चाएं हुई है और दोनों में सहमति बनी है कि इसको लेकर के सरकार पे दबाव बनाया जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी से जब एनसीजेसीएम की मीटिंग होती है तो उसमें फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी को लेकर के उन्होंने बोले हैं कि हम लोगों को इस बार पूरी प्रयास करना है कि 18,000 की मिनिमम सैलरी 50,000 से ऊपर होना चाहिए। इसको लेकर के फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चाएं की है कि 2.86 से अधिक की फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। उसके बाद जो अलाउंसेजें हैं उसमें वृद्धि होनी चाहिए। एनएफआईआर के डॉक्टर रघोइया साहब का भी मानना है कि बेसिक को डीए में मर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मर्ज नहीं किया है। तो उन्होंने इसको लेकर के चिंताएं जाहिर की है और जो 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन नहीं हुआ, इनको लेकर के डॉक्टर रघोइया साहब पूरी तरह से चिंताएं जाहिर की है और लगातार वे सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हम इस बार पूरी तरह से, हमारा पूरा प्रयास है, एनसीजेसीएम में जितने भी मेंबर है सभी का पूरा प्रयास है कि इस बार अधिक से अधिक कर्मचारियों को हम लोग 8वां वेतन आयोग में फायदा दिलाएंगे। जैसे कि 7वां वेतन आयोग में जो वेतन आयोग के जो उनका अध्यक्ष ए.के. माथुर साहब था, उन्होंने सरकार के पास अपनी जब सिफारिश पेश की थी तो उन्होंने बताया था कि 21,000 की मिनिमम सैलरी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसमें भी 3,000 काट लिया और 18,000 की मिनिमम सैलरी कर्मचारियों को दिया गया। तो डॉक्टर रघोइया साहब का इस बार मानना है कि हम इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। वेतन आयोग के चेयरमैन जो भी सिफारिश सरकार को
देगी सरकार को वो सिफारिश मानना पड़ेगा, और उस सिफारिश मानने के बाद जो अलाउंसेज में वृद्धि है उनको अलग से देना पड़ेगा। और लेकर के जो लेवल मर्ज पे जो विचार हो रही है, जो डॉक्टर रघुवैया साहब का मानना है कि इस बार जैसे कि जो NCJSM का सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी लेवल मर्ज का विचार TOR को लेकर के दिए हैं, तो इसमें डॉक्टर रघुवैया साहब भी पूरी तरह से सहमत है। उनका भी मानना है कि लेवल मर्ज होगा, उसके बाद ही मिनिमम सैलरी 51,000 के पार पहुंच पाएगा। तो उन्होंने लेबर मर्ज पर भी अपनी बातें सरकार के पास पहुंचाए हैं। और उसके बाद फैमिली यूनिट्स में भी, जैसे कि मैंने आपको पिछले अनेकों वीडियो में फैमिली यूनिट्स को लेकर के मैं आपको अपडेट देता रहता हूं कि इस बार जो फैमिली यूनिट्स है वह 3 के स्थान पे 5 फैमिली यूनिट्स की गणना की जाएगी। जब फैमिली यूनिट्स 5 किया जाएगा, लेवल मर्ज किया जाएगा, उसके बाद ही मिनिमम सैलरी 50,000 से अधिक हो सकती है। तो NFIR के डॉक्टर रघुवैया साहब भी पूरी तरह से प्रयास में है कि इस बार हम मिनिमम सैलरी 50,000 से ऊपर दिलवाएंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ जाए, जैसे कि जो ऑल इंडिया एम्प्लॉय एम्प्लॉय फेडरेशन है, उन्होंने इस संबंध में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। और 1 अक्टूबर को उनका विरोध शुरू हो रहा है, और 9 नवंबर के सबसे बड़ा विरोध ऑल इंडिया एम्प्लॉय फेडरेशन का होने वाला है। इसमें NFIR के डॉक्टर रघुवैया साहब का भी पूरी तरह से समर्थन रहेगा कि सरकार जो हमारी मांगे हैं, जो हम लोगों ने TOR के माध्यम से सरकार के पास दी है, अगर उनमें से हमारी एक भी मांग की अगर उनमें कटौती होती है तो हम लोग 9 नवंबर के दिल्ली में पूरे देश के कर्मचारियों को बुला करके एक बड़े स्तर तक एक आंदोलन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जो कर्मचारी संगठन है उसके द्वारा घोषणा हो चुका है कि 9 नवंबर में दिल्ली में एक बड़े आंदोलन होगा 8वां वेतन आयोग को लेकर के। और UPS NPS UPS में बहुत सारी संशोधनें होना है इसको लेकर के। तो दोस्तों पूरी तरह से जो NCJSM के नेता है पूरी तरह से लगातार सरकार के संपर्क में है कि कम से कम जल्द से जल्द तो कम से कम जो 8वां वेतन आयोग की कमेटी की गठन की घोषणा तो सरकार के द्वारा जल्द से जल्द होना चाहिए। इस पर पूरी तरह से डॉक्टर रघुवैया साहब भी लगातार सरकार के संपर्क में है। उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, और हमारी जो मांगे हैं NCJSM का जो हमने सरकार के पास रखी है उन पे काम शुरू हो जाएगा। और हम तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारी जो डिमांडें हैं उनको सरकार जरूर पूरी करेगी इस बार 8वां वेतन आयोग में। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट यही है 8वां वेतन आयोग को लेकर के कि NCJSM के नेता लगातार सरकार के संपर्क में है। बहुत सारे दोस्त ऐसे बोल रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग में विलंब क्यों हो रहा है, इसको लेकर के जो ट्रेड यूनियन नेता इसको लेकर के कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों का बहुत कुछ हो रहा है। ट्रेड यूनियन के नेता है, NCJSM के नेता है, लगातार वे सरकार के संपर्क में है कि 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग कमेटी का गठन किया जाए। आयोग उस पर काम शुरू करे ताकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को दिया जा सके। तो दोस्तों पूरी तरह से सरकार के संपर्क में है डॉक्टर रघुवैया साहब भी। आने वाले समय में जल्द ही कमेटी का गठन कर लिया जाएगा, ऐसा डॉक्टर रघुवैया साहब ने बताया है। अब देखना है कब तक इस पे सरकार कोई बड़ा फैसला लेता है और क्या 8वां वेतन आयोग में विलंब होने की संभावनाएं बन रही है, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद यही है जल्द ही घोषणा होगा। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, मैं सभी प्रकार के अपडेट आप तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।